गुजरात में जाते हैं उधर लोग कहते हैं महाराज जी कुछ गुजराती में सुना दो। राजस्थान में जाते हैं उधर कहते हैं महाराज जी राजस्थान में राजस्थानी भाषा में सुना दो। बिहार में जाते हैं उधर कहते हैं महाराज जी कुछ बिहारी भाषा में सुना दो। अवध प्रांत में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी कुछ अवधी भाषा में। ब्रज में हम कथाएं करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी कुछ ब्रज भाषा में सुना दो। परंतु जब हम अपने बुंदेलखंड में आते हैं, अपनी जन्मभूमि में आते हैं, तो हमारा कभी कभी मन कर जाता है कि चलो एक आध भजन हम बुंदेली में भी सुनाए दें। देखत में हम नौने लग रहे कछु कमी रही नैया राह में दू हमसे ब्याह चालो राह में दू हमसे ब्याह राह में दू हमसे अच्छी तो मिले ना मौका है घर बसा लो। हमसे अच्छी तो मिले ना मौका है घर बसा लो। राम दो हमसे ब्याह करा दो। राम दो हमसे ब्याह राम दो हमसे ब्याह देखो। तब राम जी ने उससे कहा, राम जी बोले जानकी जी की ओर देखते। राम ने शूर्पणखा को नहीं देखा, राम जी जानकी जी की ओर देखते हैं। और आध्यात्मिक एक तात्विक बात यह है कि राम जी ज्ञान है, जानकी जी भक्ति है और शूर्पणखा माया है। तो माया से ज्ञान तभी बच सकता है जब वो भक्ति का आश्रय ले, भक्ति का सहारा ले, तभी वो माया से बच सकता है। तो राम जी क्या कहते हैं, सीता जी की ओर देखते हुए बोले राम जी, ओ जीवन संगिनी जनक नंदिनी ओ हे हले को भैया। जीवन संगिनी जनक नंदिनी वो है हल को भैया। कहते हैं शूर्पणखा से देखो हमारा ब्याह तो हो चुका है, जनक नंदिनी हमारी जीवन संगिनी है, पर जो हमारा छोटा भाई है लक्ष्मण वो है हल को भैया। और तुमने कछु कमी नहीं फिर भी ब्याह कराने नैया। ओ तुमने कछु कमी नहीं फिर भी ब्याह कराने नहीं। क्यों भाई हमारो अबे कुमारो, वो जैसे बोली ना कि ताते अभी लगी रहू कुमारी कि मैं कुमारी हूँ, तो भगवान ने भी बोला तुम कुमारी हो और हमारा भाई कुमार है, तो जोड़ी बन जाएगी है। इसलिए अरे भाई हमारो अबे कुमारो जाके तुए मना लो। भाई हमारो अबे कुमारो जाके हुए मना लो। लगने जू अब पहुंची लक्ष्मण जी के पास और क्या कहती है, लखने जू राम जी ने तो मना कर दे, इसलिए हे लक्ष्मण जी लखने जू हमसे ब्याह रचा लो। लखने जू हमसे ब्याह रचा लो। लखने जू हमसे ब्याह रचा लो। देखत में हम नौने लग रहे कछु कमी रही भैया। अरे देखत में हम नौने लग रहे कछु कमी है भैया। लखने जो हमसे ब्याह रचा लो। लखने जो हमसे ब्याह रचा
है कि आपके भैया कह रहे हैं कि आप कुमार हो तो आप ही हमसे विवाह कर लो। आज बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि देखो आज एक अविद्या, एक माया और ज्ञान पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तो किसके पास पहुंची? बैरागी के पास। अरे बैरागी तो सब कुछ त्याग के आज बैरागी बना है और ये माया उससे चिपटना चाहती है, बैरागी भाव नहीं देता है। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? हम सेवक हैं रघुनंदन के, दास सिया मैया के। ओ हम सेवक हैं रघुनंदन के, दास सिया मैया के। लक्ष्मण जी ने तो टूक कह दिया, देखो देवी हम तो रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं और ये माता जानकी के चरणों के दास हैं। और जो दास होता है ना वो अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि जब हम स्वतंत्र नहीं हैं तो पत्नी को सुख कैसे देंगे? इसलिए देवी हम सेवक हैं रघुनंदन के और दास सिया मैया के। और चरणों में हमें अर्पण हो गए हम भाभी और भैया के। चरणों में अर्पण हो गए हम भाभी और भैया के। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर ने नजर से वही बात कर ली, नजर ने नजर को नजराना दिया तो नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। इसलिए कहते हैं लक्ष्मण, अरे नजर खराब तुम्हारी लग रही, सुनो सूर्पनखा, नजर खराब तुम्हारी लग रही, जाओ इलाज करा लो। नजर खराब तुम्हारी, हमें तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लग रहे। पहले तुम भैया से कह रही थी ब्याह करा लो ब्याह करा लो, उनने मना कर दो, हमारे पास आ गई ब्याह करा लो ब्याह करा लो। कोई तीसरा हो तो हम मना कर देते, बाकी पास पहुंच जाती। और अबे राम जी से कह रही थी तुम जैसा पुरुष नहीं देखो हमने, अब हमारे पास तुम क्या कर रही है? इसलिए तुम्हारी नजर सही नहीं है, जाओ इलाज कराओ। कैसे? नजर तुम्हारी खराब लग रही, जाओ इलाज करा लो। सूर्पनखा बोली है, क्या कहते हो? इलाज क्यों बोल रहे? भगवान बोले इलाज तो कराने पर है, नहीं तो सूर्पनखा सूर्पनखा नहीं तो नाक कटा लो। तुम्हारी लग रही, जाओ इलाज करा लो। अरे नजर खराब तुम्हारी लग रही, जाओ इलाज करा लो। सूर्पनखा नहीं तो नाक कटा लो, सूर्पनखा नहीं तो नाक कटा लो, सूर्पनखा नहीं तो नाक कटा लो।